हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। अभिषेक और नीरज का दूसरे शहर में एग्ज़ाम था, तो उन्होंने पहले दिन ही वहाँ पहुँचकर अगले दिन एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुँचने का प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग ही वो दोनों शाम को नीरज की बाइक पर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक बाइक रुक गई और आसपास कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं दिखाई दी, तो धक्का देकर ही वो लोग थोड़ी दूर वाले मैकेनिक शॉप पर लेकर गए। खैर, बाइक जल्दी ही ठीक हो गई, पर इन सब में अंधेरा हो चला था। दोनों ने जल्दी ही हाईवे का रास्ता पकड़ लिया था। बाइक अभिषेक चला रहा था और नीरज पीछे बैठा उससे बातें कर रहा था। हाईवे के दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ थे जो अंधेरे में डरावने लग रहे थे। तभी उसे लगा जैसे उसने अपने सिर के लेवल पर लटकते हुए पैर देखे, पर इससे पहले कि नीरज ऊपर देख पाता, अभिषेक ने गाड़ी स्पीड में बढ़ा दी। नीरज ने पलट कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसके अचानक चुप हो जाने पर अभिषेक ने पूछा, क्या हुआ बे, चुप क्यों हो गया? नहीं, कुछ नहीं, नीरज ने सिर झटकते हुए कहा। उसे लगा उसे कोई वहम हुआ था। थोड़ी देर बाद नीरज को फिर से वैसा ही दिखा। इस बार नीरज ने ठीक से देखा तो उसका दिल धक करके रह गया। हवा में खून से सने पैर लटक रहे थे। डरते डरते उसने ऊपर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में हवा में लटक रही थी। नीरज चीख पड़ा, अभिषेक गाड़ी जल्दी चला। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो बस जल्दी निकल यहाँ से। नीरज घबराते हुए सड़क के दोनों तरफ देख रहा था कि तभी अभिषेक ने बाइक एक झटके से रोक दी। नीरज का ध्यान अभी भी ऊपर देखने में ही था। नीरज, सामने देख, अभिषेक टूटती हुई आवाज़ में बोला। सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। उसका बदन पूरा जला हुआ था और आंखें बाहर को निकली हुई थी। उनमें से खून बह रहा था। उसको देखकर दोनों थर-थर कांपने लगे। पसीना पानी की तरह बहने लगा। दोनों ने डरी हुई नज़रों से एक दूसरे को देखा। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे उनकी गिग्गी बंध गई थी और गला सूखने लगा था। अभिषेक ने अपने सूखते हुए गले पर हाथ फेरा तो उसके हाथ से बजरंगबली का लॉकेट टकराया, जो उसकी दादी ने उसे बचपन में पहनाया था और हनुमान चालीसा भी सिखाई थी, जो उसे अब भी याद थी। उसने लॉकेट को मुट्ठी में पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। फिर उसने न गाड़ी आगे बढ़ाई न पीछे को मोड़ी, क्योंकि वो उस औरत पर से नज़र हटाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। बस धीरे धीरे गाड़ी पीछे को लुढ़काने लगा। जब वो इतनी दूर आ गए कि वो औरत उनकी आंखों से ओझल हो गई, तब उसने गाड़ी मोड़ ली, पर उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उसने एक ढाबा देखकर गाड़ी रोक ली। वहाँ उनकी हालत देखकर ढाबे वाले ने पूछा तो उन्होंने सब कह सुनाया। ढाबे वाले ने कहा, कुछ समय पहले उस रास्ते पर एक औरत एक्सीडेंट में मर गई थी। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है। बहुत से लोगों ने उस आत्मा को देखा है और कई बार उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो गए थे। अभिषेक और नीरज ने चाय पी और कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर वापस घर लौट गए। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।